भर्ती फर्जीवाड़े पर काम रोको रिजोल्यूशन की बात कही है और इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने किरण चौधरी से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। आगामी 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र काफी हंगामेदार होने जा रहा है। जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हर खबर हरियाणा। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले बात करेंगे किसानों की कि किसानों को लेकर क्या प्रस्ताव जो है पारित किए जाएंगे, किस तरीके से जो रेजोल्यूशन है उसके बारे में बताएं। मैं एक रेजोल्यूशन लेकर आ रही हूँ जिसके जरिए एमएसपी के कानून जो है केंद्र सरकार बनाए, ये पूरा जो है हम सर्वसम्मति से पास करें। मैं चाहती हूँ विधानसभा, हरियाणा विधानसभा पास करे और केंद्र सरकार को भेजे, क्योंकि एक साल आपने देखा किस तरह से किसान जो हैं उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरह से लहूलुहान हुए, उनके ऊपर केसेस दागे गए और पता नहीं क्या क्या नहीं करा गया। एक साल से दुखी हुए। अब जो है जाके केंद्र ने जो है तीनों काले कानूनों को वापस कराया और बीजेपी सरकार के ये वायदे थे कि एमएसपी जो है वो उसकी गारंटी देंगे। C2 फॉर्मूला जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात है कि वो उसको लागू किया जाएगा। तो हमारा हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और तीनों काले कानून जो हैं वापस हो गए हैं और इसलिए हम ये एक एमएसपी के ऊपर रेजोल्यूशन पास करके केंद्र को सिफारिश करके भेजें कि ये हमारी सिफारिश मानी जाए और एमएसपी पे कानून तुरंत बनाया जाए, क्योंकि इसी विधानसभा ने ये तीनों काले कानूनों के ऊपर धन्यवाद करके केंद्र को भेजा था। तो आज मैं समझती हूँ जब ये वापस हो गए हैं तीनों काले कानून जब वापस हो गए हैं तो ये किसानों के हित की बात भी कहकर हमारे को केंद्र को सिफारिश करनी चाहिए। भर्ती फर्जीवाड़े की बात की जाए तो उसको लेकर भी काम रोको प्रस्ताव जो है वो आप लेकर आएंगी, आपने ऐसा कहा है, तो उसके बारे में बताएं कि किस तरीके से जोर शोर से इसको उठाया जाए। ये एक बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि ये नौजवानों के पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। पिछले 7 साल में हम देखते आ रहे हैं कि सरकार कहती है 0 टॉलरेंस करप्शन की, लेकिन आज जो करप्शन है उसके बोलने की जरूरत नहीं है, सामने नजर आ रहा है। हर विभाग के अंदर आप चले जाओ, जो हालात हैं सबके सामने। और जब युवकों का मसला जुड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी जिंदगियां आने वाली जो हैं वो बर्बाद होती हैं। 28 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं अभी और ये दोनों कमीशन जो हैं एचपीएससी और एचएसएससी के ऊपर जो हैं बड़े गंभीर आरोप लग चुके हैं। आरोप ही नहीं, सामने नजर आ चुका है और पकड़े भी गए हैं, खुले रेड हैंडेड सारा कुछ पकड़ा गया है। मतलब नोट पकड़े गए हैं, लिस्टें पकड़ी गई हैं डेंटल सर्जन्स की, इसकी उसकी। तो ये तो इसका मतलब ये है कि जो पर्ची और खर्ची का काम खाली चल रहा है। विधानसभा के अंदर हमारे को सारा वर्क सस्पेंड करके इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि इसको किस तरह से सही करा जाए, किस तरह से जो है ये नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनकी जिंदगियों के साथ वो बंद हो। वो इसलिए जो है ये बहुत अनिवार्य है कि ये चर्चा होगी तभी ये सामने आ सकता है। तो ये सारी बात जो है इसलिए जो है ये काम रोको प्रस्ताव जो है विधानसभा में हम लेकर आएंगे। मैम, एक ओपन लेटर भी आप जो है वो अपनी मांगों के तहत जो है सीएम को देने जा रही हैं। क्या कुछ खास रहेगा उस ओपन लेटर में, किस किस मुद्दों को जो है वो उठाया गया है? ये चिट्ठी मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे ये जो फॉरेस्ट का जो है इससे जो है मैं ही नहीं, बहुत सारे आप जैसे बुद्धिजीवी सभी जो हैं सरोकार रखते हैं कि आज जो हालात हो रहे हैं, प्रदूषण के जो हालात हैं, एनसीआर रीजन के अंदर गैस चेंबर पूरा बन गया है और हमारे आने वाली पुश्तों की बात छोड़ दीजिए, अपने लिए ही सारा कुछ जो है खत्म, बहुत घातक नतीजे सामने आए हैं। और जिस तरह से ये फॉरेस्ट हमारे हरियाणा के अंदर वैसे ही बहुत कम है, कवर्ड क्षेत्र जो है बिल्कुल कम है, खाली ये अरावलीज और ये जो है शिवालिक फुटहिल्स जो हमारे पड़ते हैं, ये हमारा लंग्स हैं। ये लंग्स को अगर खत्म करा जाएगा तो फिर आने वाले टाइम की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे ही जो है उसके नतीजे सामने घातक सामने नजर आई गए। जिस तरह से ये कांत एन्क्लेव के उसमें एफिडेविट फाइल करा गया है सरकार की तरफ से, मैं समझती हूँ ये जो है पूरा डाइल्यूट करने की कोशिश करी जा रही है सेक्शन 3, 4, 5 को, जिससे जो है लैंड शार्क्स को और भी बढ़ावा मिलेगा। और ये वन क्षेत्र जो हैं, जो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव जोन्स हैं, इनको खत्म करने का और क्या कहते हैं, ये इस तरह की ताकतें जो हैं उनके ऊपर और हावी हो जाएंगी। तो ये सरकार का ये होता है और बुद्धिजीवी लोग जितने हैं वो समझ सकते हैं कि ये अगर हो गया तो फिर सब कुछ नष्ट है, फिर तो खत्म है सब कुछ। इसलिए मैंने आपत्ति जताई है, चिट्ठी लिखी है कि ये एफिडेविट को सरकार सही तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करे, ताकि वो बैकडोर से जो है इनको डाइल्यूट, ये जो सेक्शंस हैं
जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी तक जो है स्टे दिया हुआ है, उनको डाइल्यूट करने की कोशिश ना करी जाए। और ये जो ऐसी ताकतें जो हैं, ये जो लैंड शार्क्स वाली ताकतें हैं जो हावी होने के चक्कर में है, उनको हावी ना होने दिया जाए। मैम, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से भर्ती फर्जीवाड़े का मामला जो है कांग्रेस उठा रही है, तो वहीं सत्ताधारी पक्ष ने सवाल जो है कांग्रेस के समक्ष रखा है कि जिस तरीके से 2013 में जो एचसीएस की भर्ती हुई थी, उस दौरान जो है नेपोटिज्म की बात सामने आई थी, भाई भतीजेवाद की बात जो है वो सामने निकल कर आई थी। बहुत से आला अधिकारी और मंत्रियों के जो है वो रिलेटिव्स को जो है वो एचसीएस में भर्ती करवाया गया और बहुत जल्दबाजी में जो है वो डिक्लेरेशन जो लिस्ट जारी करनी थी, वो बहुत ही जल्दबाजी में लिस्ट जारी की गई थी। उसके बारे में क्या कहें? ये पिछली सरकार का राग अलापते रहते हैं। पिछली सरकार को लोगों ने जो है सत्ता से बाहर करा, अब ये सरकार ने तो वो हाल कर दिया, इनको भी सत्ता से बाहर इसलिए तो लोग करेंगे क्योंकि आप जो है सरेआम जिस तरह से जो है धांधलेबाजी हो रही है और उस पर आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज पिछली सरकार पे डाल रहे हैं। एक बारी सरकार तो पिछली सरकार तो इनकी थी, हमारी सरकार थोड़ा ना थी, सरकार तो बीजेपी की सरकार थी। तो कौन सी पिछली सरकार की बात कर रहे हैं? कितना साल ये और चाहते हैं कि ये और पूरी तरह से जो है ये करा जाए? ये बताइए। लोगों ने देख लिया है कि पूरी तरह से विकास कार्य हो, चाहे करप्शन के ऊपर अंकुश लगाने की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और आने वाले समय में लोग इनको बाहर करेंगे। तो ये क्या पिछली सरकार की बात करते हैं? लोगों ने इनको सत्ता के अंदर इसलिए भेजा था कि ये जो है सारा सही काम करें, क्यों नहीं कर रहे? तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के अंदर बेरोजगारी और महंगाई ये खास मुद्दे जो हैं वो रहने वाले हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट।